गुड मॉर्निंग क्लास। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे इतिहास के अंतर्गत मौर्य काल। मौर्य काल का फर्स्ट वीडियो पिछले क्लास में कंप्लीट हो गया था। आज जो पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य या मौर्य काल का दूसरा वीडियो, ठीक है, या मौर्य काल का दूसरा वीडियो है। पिछले क्लास में हम लोग जो देखे थे राजा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखे थे। आज जो देखेंगे उसके पुत्र का नाम है बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार के बारे में पढ़े थे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश को समाप्त करके मौर्य वंश का नींव रखा था? क्या हो जाएगा? कौन सा वंश को समाप्त करके मौर्य वंश का नींव रखा था? हाँ, नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश का नींव रखा था। और किसके सहायता से रखा था? ठीक है, उसका प्रधानमंत्री का नाम क्या? उसका पुरोहित का नाम क्या? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एक फेमस यूनानी आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था? सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण हुआ। कौन से सन में होता है ये? 305 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, इस आक्रमण के तहत चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुए और संधि और समझौता हुआ, जिसके तहत चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से हुआ और दहेज में 5 प्रांत इसको दहेज में मिला था। ठीक है, बदले में सेल्यूकस निकेटर ने इसके दरबार में एक राजदूत भी नियुक्त किया था। क्या नाम था उसका? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? ये सेल्यूकस निकेटर का। ठीक है, और ये जो मेगास्थनीज थे, ठीक है, भारत में रहकर पाटलिपुत्र में रहकर एक बुक लिखा। कौन सा बुक? इंडिका। किसके बारे में लिखा? ये पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में लिखा, नगर प्रशासन के बारे में लिखा। ठीक है, इसके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना और है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंचाई के लिए एक तालाब या झील का निर्माण करते हैं। कौन सा तालाब या झील का निर्माण करते हैं? कौन सा तालाब झील का निर्माण करते हैं? कम सुदर्शन झील का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण संगति भी होता है। कौन सा संगति होता है? कौन सा संगति होता है, बताइए? जैन संगति हुआ था नहीं? चलो, चंद्रगुप्त मौर्य कंप्लीट हो गया था। इसके बाद जो आज पढ़ेंगे बिंदुसार। इसका पुत्र का नाम है बिंदुसार। किसका पुत्र है? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, 273 ईसा पूर्व से ये हो जाएगा। सॉरी, 273 कहाँ से ख़त्म हुआ था ये? बताइए कहाँ से ख़त्म हुआ था ये? 298 नहीं, 298 मतलब 298 ईसा पूर्व से ये हो जाएगा 273 ईसा पूर्व। चलो ठीक है, 273 ईसा पूर्व बिंदुसार। आप लोगों से एक और क्वेश्चन है। ठीक है, अनेक यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त का मौर्य का नाम क्या क्या लिखा था? सेंड्रोकोटस और एंडोकोटस। ठीक है, और किसने सबसे पहले पहचान किया कि भाई सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है? जेम्स प्रिंसेस ने किया था। नहीं, 1739 में, यदि डेट लिखे होंगे तो। मैं जेम्स प्रिंसेस लिखवाया हूँ? अरे मैं गलत लिखवा दिया हूँ। हाँ, विलियम जोन्स ही है। ठीक है, विलियम जोन्स ही है। आप लोग उसको चेंज करना। ठीक है, आप लोग ऐसे सुनिए, सेंड्रोकोटस है ना, ये सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त है। इसका पहचान मतलब इसका पहचान कौन करेगा? हाँ, मैं उसको बोलने में थोड़ा मिस्टेक होगी। पहचान विलियम जोन्स है।
ठीक है, विलियम जोन्स है, इसने किया था। ठीक है, ठीक है। जो पिछले वीडियो देखे होंगे उन लोग भी चेंज करेंगे। सेनोकोटस ही चंद्रगुप्त है, इसका पहचान किसने किया? विलियम जोन्स। ठीक है, उसका सन भी बदलना है, उसका सन बताऊंगा मैं। विलियम जोन्स लिखना। चलो, बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में कई ग्रंथ में इसका अनेक नाम मिलता है ना, ये ग्रंथों में इसका नाम, जैसे कि ग्रंथों में इसका नाम, ग्रंथों में नाम। ठीक है, तो ये रहेगा कौन कौन से ग्रंथ में इसका क्या क्या नाम मिलता है, जैसे कि ठीक है, वायु पुराण में इसका नाम मिलता है, वायु पुराण में इसका नाम मिलता है, भद्रसार मिलता है, बिंदुसार का भद्रसार लिखा हुआ है। जैन ग्रंथ में इसका नाम मिलता है, ठीक है, जैन ग्रंथ में मिलता है, सिंह सेन मिलता है, और चीनी ग्रंथ, हाँ, चीनी ग्रंथ में भी इसका नाम मिलता है। बिंदुपाल। और यूनानी लेखक ने भी इसका नाम वर्णन किया है यूनानी ग्रंथ में, क्योंकि इस समय इसका संबंध यूनानी शासकों से बहुत अच्छा था बिंदुसार का, तो इसका नाम किस रूप से किया गया है, देखिए। ठीक है, अमित्र केडिज। ठीक है, संस्कृत भाषा अमित्र घाट से ही बना है। ठीक है, किससे बना हुआ है? अमित्र घाट से ही बना हुआ है, तो इसको आप लोग अमित्र घाट भी बोल दिया जाए तो एक ही है। अमित्र केडिज या अमित्र घाट मतलब होता है शत्रु के नाशक को बोलते हैं, अमित्र घाट शत्रुओं का नाशक, यूनानी ग्रंथ में। तो इस प्रकार बिंदुसार का नाम हमें कई ग्रंथों में अलग अलग नाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यदि बिंदुसार का देखा जाए, मौर्य काल में या मौर्य साम्राज्य में या मौर्य वंश में तीन महान शासक हुए। पहला क्या पढ़े थे हम लोग? चंद्रगुप्त मौर्य, और दूसरा जो पढ़ रहे हैं बिंदुसार, और तीसरा जो पढ़ेंगे अशोक। तीनों का धर्म अलग अलग। ठीक है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म पढ़े थे, कौन कौन सा? जैन। बिंदुसार का जो धर्म था आजीवक संप्रदाय को मानते थे। अशोक बौद्ध को नहीं, इसका धर्म या संप्रदाय हो जाएगा आजीवक। आजीवक एक संप्रदाय था नहीं, आजीवक संप्रदाय, इसको एग्जाम में पूछा भी गया है, आजीवक संप्रदाय। और इसका जो प्रमुख थे या संस्थापक थे आजीवक संस्था का, इसका जो प्रमुख थे, ये था मौखली, ये इसका प्रमुख थे, यही इसका संस्थापक था मौखली, मौखली गौसाल। ठीक है, ठीक है। इसका जो प्रधानमंत्री था, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री तो पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग, चाणक्य को। चंद्रगुप्त मौर्य का जब मृत्यु होता है, संलेखना विधि से इसने क्या किया था? आत्महत्या किया था। ठीक है, तो इसका एज ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा उम्र का ही नहीं था, मेरे ख्याल से 50 से 55 साल का इसका एज रहा होगा। उसी समय इसका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी भी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? चाणक्य। चाणक्य भी इसका प्रधानमंत्री था। ठीक है, एक चीज़ याद रखना। ठीक है, चाणक्य भी इसका क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री, लेकिन कुछ समय तक ही रहता है। जो मेन प्रधानमंत्री था, देखिए
खल्लाटिक, ये था। इसका प्रधानमंत्री चाणक्य और खल्लाटिक दोनों था ये। क्यों इंपॉर्टेंट है खल्लाटिक? 500 सदस्यों वाली परिषद का ये प्रमुख था ये खल्लाटिक, जो उस समय एक परिषद बना हुआ था। इसमें लिखेंगे 500 सदस्यों वाली परिषद का प्रमुख था। ठीक है। इसके समय एक और महत्वपूर्ण घटना घटता है। कौन सा घटना घटता है? इसके शासनकाल में देखिए, बिंदुसार ने कहीं भी साम्राज्य विस्तार नहीं किया था। जो विरासत में इसको साम्राज्य मिला था, उस साम्राज्य को इसने अक्षुण्ण बनाए रखा। मतलब उस साम्राज्य को ना तो साम्राज्य विस्तार किया और न ही साम्राज्य को समाप्त किया। जितना साम्राज्य मिला था उतना साम्राज्य को ये बनाए रखा। लेकिन इसके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण विद्रोह होता है। कहाँ पर होता है? तक्षशिला में क्या होता है? विद्रोह होता है। इसी के शासनकाल में क्या होता है? तक्षशिला में विद्रोह। ठीक है, तक्षशिला में विद्रोह। यहाँ पर विद्रोह 2 बार होता है। ठीक है, तो 2 बार विद्रोह होता है। देखिए 2 बार होता है विद्रोह। विद्रोह 2 बार हुआ। पहली बार जब विद्रोह होता है तो इसके दमन करने के लिए बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र था, उसका नाम था सुसीम। सुसीम को भेजा जाता है। ठीक है, भेजते हैं लेकिन विद्रोह को दमन नहीं कर पाता। विद्रोह को दमन नहीं कर पाता, ठीक से छोड़कर आ जाते हैं। फिर सेकेंड बार जो जाते हैं, अशोक जाते हैं। अशोक इस विद्रोह को क्या करते हैं? अच्छे से दमन करते हैं और लोगों को समझा देते हैं। मतलब किस प्रकार के समझाते हैं? चलो देखिए इसको। 2 बार विद्रोह होता है। पहली बार दमन करने के लिए ठीक है के लिए सुसीम करने के लिए बिंदुसार के बड़े पुत्र सुसीम गया। इसका बड़ा पुत्र था, लेकिन विद्रोह का दमन नहीं होता ना, ये दमन नहीं कर पाया। ये दमन नहीं कर पाया, कुछ कारण रहा होगा, तो ये दमन नहीं कर पाता। दूसरी बार दमन के लिए अशोक को भेजा गया। ठीक है, अशोक को भेजा गया। जब अशोक जाते हैं तो जनता इसका अशोक का स्वागत भी करते हैं। किस लिए? क्योंकि अशोक एक योग्य व्यक्ति था, योग्य शासक भी था। ठीक है, स्वागत इसलिए करते हैं। देखिए हम लोग बात करते हैं तक्षशिला, तो ये वाला क्षेत्र तक्षशिला का क्षेत्र है, ये वाला। ठीक है, तक्षशिला का क्षेत्र है। तो यहाँ पर जाते हैं तो वहाँ का जनता था, उसका कहना था कि हमें शासक से कोई दुश्मनी नहीं है। जो यहाँ के अधिकारी है, जो करप्ट भ्रष्ट अधिकारी है, उससे हमें दुश्मनी है। तो यहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी थे, जनता का शोषण करते थे। इस कारण यहाँ की जनता ने इस अधिकारी के खिलाफ क्या किया था? विद्रोह किया था। अशोक वहाँ गए तो विद्रोह को शांत कराते हैं और आश्वासन देते हैं कि जो आपका शोषण कर रहा है उस पर कड़ी से कड़ी क्या किया जाएगा? कार्रवाई किया जाएगा। उस अधिकारी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा या पद से हटाया जाएगा। तो क्या विद्रोह क्या हो जाता है? विद्रोह दब जाता है या दमन हो जाता है। तो विद्रोह का क्या करता है? दमन करता है ना ये। इसको पीएससी के एग्जाम में पूछा भी गया था ये।
भाई बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ पर विद्रोह हुआ, तो क्या हो जाएगा ये? हाँ, तक्षशिला में विद्रोह हुआ। ठीक है। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक कहाँ के गवर्नर थे? गवर्नर मतलब ये होता है उपराजा थे। कहाँ की? देखिए, उज्जैन जानते हो, इसके शासनकाल में ना ये उज्जैन का गवर्नर भी था ये। और एक क्वेश्चन और बनता है इसी पर, अशोक शासक बनने से पहले कहाँ के गवर्नर या उपराजा थे या राज्यपाल थे? उज्जैन के क्या थे? राज्यपाल या गवर्नर थे। राज्यपाल या गवर्नर शासक बनने से पहले या बिंदुसार के शासनकाल में यहीं पर गवर्नर थे। ठीक है, तो एक चीज इसको भी याद रखना। तो तक्षशिला का विद्रोह कंप्लीट हो गया। चलो आगे बढ़े क्या? चलो आगे बढ़ते ना ये। चलो देखिए, बिंदुसार का संबंध ऐसे लिखेंगे, बिंदुसार का संबंध विदेशी शासकों, खास करके यूनानी शासकों, विदेशी शासकों से बहुत अच्छा था, से बहुत अच्छा था। अब किस आधार पर कहा जाता है कि बिंदुसार का संबंध विदेशी शासकों से बहुत अच्छा था? चलो आपको बता रहे हैं। देखिए, इस समय जो शासक है भारत का पाटलिपुत्र में बिंदुसार है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र यदि हम बात करते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये भी भारत के साम्राज्य में लगभग था। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो साम्राज्य फैला हुआ था भारत का, यहाँ तक था। जो एक पर्वत है जिसको कहा जाता है हिंदू कुश पर्वत, हाँ, यहाँ तक फैला हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक लगभग। लेकिन ये वाला क्षेत्र में जो शासन था किसका था? सेल्यूकस या उसके उत्तराधिकारी का शासन था। सेल्यूकस यही पढ़े थे। ठीक है, तो इसका संबंध ना जो सेल्यूकस के उत्तराधिकारी थे उससे बहुत अच्छा था, क्योंकि बिंदुसार का क्या था, रिश्तेदार वगैरह था। अब यदि देखा जाए तो बिंदुसार का जो नाना कौन है? ये सेल्यूकस है ना ये। अब इसका पुत्र क्या हो जाएगा? इसका पुत्र जो आएंगे, इसका पुत्र भी आएंगे, तो सेल्यूकस का रिश्तेदार भी, यदि रिश्ते में देखा जाए तो भाई हो जाएगा। मामा के लड़का मतलब भाई। ठीक है, हाँ सॉरी, नाना की लड़का, नाना की लड़का मतलब क्या हो जाएगा? मामा हो जाएगा। रिश्तेदार में क्या हो जाएगा? ये मामा हो जाएगा। तो इसका संबंध बहुत अच्छा से था। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या हुआ, जितना भी इस क्षेत्र में शासक हुए उस सभी ने बिंदुसार के दरबार में ना राजदूत बनाए। जिस प्रकार सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या बनाए थे? मेगास्थनीज को राजदूत बनाए थे ना। उसी प्रकार ये भी क्या करता है, सेल्यूकस के जो पुत्र आते हैं इसके दरबार में क्या बनाते हैं? राजदूत बनाते। उसी को कहा गया बिंदुसार का संबंध विदेशी शासकों से बहुत अच्छा था। जिनमें से देखिए, पहला पहला देखेंगे हम लोग, सीरिया, सीरिया के शासक, ये सीरिया क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक और चीज़ करना, यूनान देश है ना ये, यूनान, सीरिया के शासक एंटीओकस। ठीक है, ये लिखा है एंटीओकस, एंटीओकस ने डायनिसस, डायनिसस, ठीक है, ये लिखा है डायनिसस नहीं, डायनिसस को
ठीक है। डायनिसस को बिंदुसार के दरबार में क्या किया? राजदूत नियुक्त किया था ये। ठीक है, राजदूत नियुक्त किया है किसको? हाँ, डाईमेकस है यार ये। ठीक है, डायनिसस लिखे, डायनिस, आप लोग इसको ऐसे कीजिए, डाईमेकस है ना ये। चलो आपको बता रहे, सेम मिलता जुलता है, ये डाईमेकस है ये। ठीक है, इसको लिखोगे डाईमेकस, डाईमेकस। ठीक है, सीरिया के शासक एंटीओकस, एंटीओकस ने डाईमेकस को बिंदुसार के दरबार में राजदूत नियुक्त किया। ठीक है, राजदूत नियुक्त किया है। फिर लिखेंगे, थोड़ा सुनिए इसके बारे में। एंटीओकस इसका मामा है। ठीक है, यदि देखा जाए एंटीओकस क्या है, इसका मामा है। हाँ, बिंदुसार का दोनों के बीच में ना पत्र व्यवहार होता था, मतलब आना जाना तो नहीं, पत्र व्यवहार। क्योंकि पत्र के माध्यम से क्या होता था, बातचीत होता था। तो बिंदुसार ने क्या किया था, एंटीओकस से 3 चीज मांगे थे। ठीक है, 3 चीज मांगे थे, कौन कौन सा 3 चीज देखें। पहला, क्योंकि ये वाला क्षेत्र खाड़ी वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या मिलता है, अधिक मात्रा में अंजीर, जानते हो। ठीक है, सूखे अंजीर मांगे थे। ठीक है, और दूसरा जो मांगे थे, इससे मीठा शराब मांगे थे। क्या? मीठा शराब, क्योंकि आपका यूनान देश है, अंग्रेजी शराब के लिए बहुत फेमस है। यही क्या है आपका, मीठा शराब है। दूसरा ये मांगे थे। और तीसरा जो मांगे थे, दार्शनिक मांगे थे। दार्शनिक जानते होंगे, नहीं जानते हो? प्लेटो, अरस्तु, सुकरात वगैरह का नाम सुने कि नहीं सुने हो? ठीक है, ये सभी कहाँ से थे, सभी ना यूनान से थे। ठीक है, बिंदुसार ने सुना था कि यूनान में बहुत अच्छे अच्छे दार्शनिक होते हैं और राजा को शासन करने के लिए क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इस कारण ये 3 चीज मांगे थे, दार्शनिक मांगे थे। एंटीओकस इसको 2 चीज देते हैं, सूखे अंजीर दे देते हैं, मीठे शराब दे देते हैं। दार्शनिक देने से मना कर देते हैं, भाई मैं दार्शनिक नहीं दे सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। मैं दार्शनिक नहीं भेजूंगा। तो 2 चीज क्या करते हैं, देते हैं इसको। ठीक है, चलो इसको लिखिए, बोल रहे हैं। बिंदुसार ने, बिंदुसार ने एंटीओकस से, एंटीओकस से, एंटीओकस से पत्र व्यवहार के माध्यम से, पत्र व्यवहार के माध्यम से 3 वस्तुओं की मांग की। देखिए 3 वस्तु यहाँ पर लिखा भी है, आप लोग लिखना ऐसे ही, 3 वस्तुओं की मांग की। सूखे अंजीर, ठीक है, सूखे अंजीर, मीठा शराब, दार्शनिक, ये 2 चीज देते हैं, तीसरा चीज को नहीं देते। ठीक है, सूखे अंजीर, मीठा शराब और दार्शनिक। अब दूसरा इसका संबंध दिखते हैं, एक शासक से भी बहुत अच्छा संबंध था, वो भी क्या करते, इसके दरबार में राजदूत नियुक्त किए थे, उसको भी लिखेंगे। देखिए, चलो देखिए उसके बाद, मिस्र, सॉरी, मिस्र के शासक टालमी द्रुति, ठीक है, टालमी द्रुति लिखा है, ने बिंदुसार
हाँ, टालमी सेकेंड, ठीक है, टालमी सेकेंड ने बिंदुसार के दरबार में डायोनिसस, देखिए नाम सभी एक जैसा लगता है, ठीक है, डायोनिसस। इसको एपी के एग्ज़ाम में पूछा भी गया था, ठीक है, एपी के एग्ज़ाम में, क्योंकि आपका ना क्या किया था, देखिए एपी के एग्ज़ाम में इसको दिलाने के लिए बैठा हुआ था, तो ये दोनों में कन्फ्यूजन हो गया था। देखिए यहाँ पर आपका डाइमेकस और डायनिसस एक जैसा है, तो ये पूछा गया था टालमी द्रुति ने बिंदुसार के दरबार में किसे राजदूत नियुक्त किया था, तो दोनों एक जैसे लग रहा है, डायोनिसस और डाइमेकस। स्टार्टिंग में मैं आपको बता भी रहा था, तो ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हुआ था, क्योंकि दोनों का उच्चारण एक जैसा है और नाम भी बड़ा अजीब टाइप है, लैटिन भाषा में है तो दिक्कत होता है। तो इसको याद रखना, डायोनिसस लिखा है, ऊपर में क्या लिखा है, डाइमेकस लिखा है, डायोनिसस और डाइमेकस, ठीक है। तो मिस्र के शासक टालमी द्रुति ने डायोनिसस को राजदूत नियुक्त किया। चल हो गया क्या इतना? चलो, सीरिया के शासक का क्या नाम, एंटियोकस, ठीक है। मिस्र के शासक का क्या नाम, टालमी द्रुति, ठीक है। सीरिया के शासक ने किसे बिंदुसार के दरबार में राजदूत नियुक्त किया, डाय डाइमेकस, ठीक है। और टालमी द्रुति ने किसे राजदूत नियुक्त किया, डायोनिसस, ठीक है। टालमी द्रुति कहाँ के शासक, ठीक है, मिस्र के शासक। और एंटियोकस कहाँ का शासक, सीरिया या यूनान का, ठीक है। सेल्यूकस भी सीरिया का शासक था, यही लिखे थे ना। चलो, उसके बाद इसका उत्तराधिकारी होता है, इसका उत्तराधिकारी जो होता है कौन होता है, सुसीम होता है। सुसीम मतलब क्या लिखे थे, पढ़े थे ना अभी, सुसीम जिसने तक्षशिला के विद्रोह को सबसे पहले दबाने के लिए यही गया था, लेकिन विद्रोह को सफल रूप से दबा नहीं पाता, इसको उत्तराधिकारी माना गया था, लेकिन शासक ये नहीं बन पाता, ठीक है। चलो आगे चलते ना, ये अशोक, अशोक महान के नाम से भी जानते हैं इसको, अशोक महान भी बोलते हैं। क्यों महान बोला जाता है, भारत में देखा जाए तो सबसे महान शासक में इसको काउंट किया जाता है। अशोक का नाम है, समुद्रगुप्त का नाम है, और अकबर का नाम है, ठीक है। खत्म हो गया, ठीक, उतना ही है। अशोक, या अशोक महान के नाम से भी जानते, देखिए टाइम पीरियड इसका स्टार्ट होगा 200, ठीक है, 273 ईसा पूर्व से क्या हो जाएगा ये, 232 ईसा पूर्व तक जाता है। लगभग 40-42 वर्ष से शासन कर रहा है। 43 वर्ष जा रहा है अशोक, ठीक है। यदि बात करते हैं, हम लोग देखे थे उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया गया, सुसीम को, लेकिन वो शासक नहीं बनता ना, ये शासक कौन बनते, देखिए शासक बनता है अशोक। इसका पिता का क्या नाम, ठीक है, पिता, इसका पिता का नाम था बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार इसका पिता था। ठीक है, बिंदुसार इसका पिता था, और माता इसका हेलना नहीं थी, ठीक है। देखिए, ठीक है, ये था शुभ्रदंगी, ठीक है, शुभ्रदंगी, शुभ्रादांगी ऐसा होना चाहिए, लेकिन शुभ्रदंगी ऐसा लिखा, ठीक है। इसको कर लीजिए आप लोग, शुभ्रदांगी कर लेना। इसका माता का नाम शुभ्रदांगी, या इस चीज़ को बोला जाता है धम्मा, ठीक है। अशोक की माता और पिता है शुभ्रदांगी या धम्मा,
अब देखिए इसका पत्नी, तो बहुत सारे पत्नी का उल्लेख मिलता है। इसका पत्नी का तो बहुत सारे पत्नी का उल्लेख मिलता है, लेकिन 3-4 ऐसा है जो बहुत फेमस था, इसको देखेंगे। इसकी पत्नी या पत्नियाँ, महादेवी, इसका पुत्र भी देखेंगे, महादेवी का पुत्र था, ठीक है। पद्मावती, कारुआकी, ठीक है। और एक है, एक का नाम है तिस रक्षिता, ठीक, एक का नाम है तिस रक्षिता। महादेवी, पद्मावती, कारुवकी, तिस रक्षिता। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे एक लाइन में, ठीक, इसी में लिख लेते हैं। जैसे कि महादेवी का एक पुत्र और एक पुत्री था। पुत्र का नाम इसका, मतलब ये भी अशोक का पुत्र हो जाएगा। पुत्र का नाम क्या है? महेंद्र। महेंद्र, और उसका पुत्री का नाम था, क्योंकि इसको आगे चलकर भी पढ़ेंगे ना ये, संघमित्रा। अब इसके बारे में आप लोग सुने भी होंगे, महेंद्र संघमित्रा कौन? बाहुबली वाले महेंद्र नहीं ना, दूसरा ही, ठीक है। अशोक ने क्या किया था, जब बौद्ध धर्म प्रचार के लिए कई लोगों को विदेश में भेजे, उनमें से इसको क्या भेजा था? अशोक ने कहाँ भेजा था इसको? श्रीलंका भेजा था। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु इसको दोनों को कहाँ भेजे? हाँ, श्रीलंका भेजे थे। और ये जब जाते हैं श्रीलंका, वहीं रुक जाते हैं, यही वही उसका क्या होता है, जीवन भी समाप्त होता है। पूरा अपनी जिंदगी भर वही क्या करते हैं, गुजारते हैं। कहाँ? श्रीलंका में, दोनों, महेंद्र और संघमित्रा। पद्मावती, इसका पुत्र का नाम है कुणाल है। ये भी अशोक का पुत्र है, ये शासक बनता है कुणाल, आगे चलकर शासक बनेगा कुणाल, ठीक है। कारुवकी, इसका पुत्र का नाम है तीवर्दे। अशोक का बहुत सारी पत्नियां था, उसका एकमात्र पत्नी जिसका अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है, किसका मिलता है? इसी का मिलता है, कारुवकी का ही मिलता है। अशोक ने सबसे ज्यादा अभिलेख लिखवाया है भारत में, ठीक है। तो किसी पत्नी का उल्लेख नहीं करता, मात्र अपनी पत्नी का उल्लेख किया है, किसका? कारुवकी का, ठीक है। तीस रक्षिता, जब अशोक ब्राह्मण धर्म को छोड़कर या हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म में प्रवेश करता है या बौद्ध धर्म को अपनाता है, तो तीस रक्षिता इसका विरोध करता है, ठीक है। क्या लिखेंगे? अशोक के बौद्ध धर्म के विरोधी था ये, ऐसे लिखेंगे, अशोक के बौद्ध धर्म के विरोधी, ठीक है। और अशोक के मरने के बाद सती यही होता है, कौन होता है? हाँ, तीस रक्षिता सती होता है। सती प्रथा जानते होंगे आप लोग, ठीक है। किसकी देन है सती प्रथा? किसकी देन है? भारतीय समाज का देन है, ठीक है। जब अंग्रेज ने या राजा राय मोहन राय की सहायता से सती प्रथा को बंद किया ना, तो बहुत सारे जो कट्टर ब्राह्मण थे, कट्टर हिंदुवादी ब्राह्मण थे, उसने सती प्रथा का क्या किया था, जब बंद किया तो अंग्रेजों का विरोध किया था कि सती प्रथा बंद नहीं होना चाहिए, हमारी भारतीय का संस्कृति है, भारतीय संस्कृति या समाज का क्या है, बहुत बड़ा पहचान है, बंद नहीं होना चाहिए। बताइए, ब्राह्मण ने अच्छा किया था कि अंग्रेज ने? अंग्रेजों ने अच्छा किया था, ठीक है। तो बहुत सारे कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसमें अंग्रेज ने क्या किया था, हमारे समाज को सुधारने का काम किया था, जिनमें से सती प्रथा है। विधवा विवाह को इसी ने क्या किया था, प्रारंभ किया था। बाल विवाह को कानून बनाकर समाप्त किया अंग्रेज ने। पहले क्या होता था, लड़कियों के 12 साल में विवाह, लड़के के 14 साल में। उसको अंग्रेज ने बढ़ाकर कितना वर्ष किया था? एक शारदा एक्ट आया था, आपको बता रहे 1933 में शारदा एक्ट आता है। कौन सा आता है? शारदा एक्ट। इसमें विवाह का उम्र मेरे ख्याल से लड़के का 18 और लड़कियों का 16 साल किया था, शारदा एक्ट के तहत। बाद में जब देश आज़ाद होता है, उसको बढ़ाकर कितना कर देता है? 1978 में। हाँ, 1978 में इसको क्या करता है, लड़कियों का एज 18 कर दिया, और लड़कियों का एज कितना? 18, और लड़कियों का 21 किया। वही शारदा एक्ट को 1978 में ही क्या करते हैं, चेंज करते हैं, इसको विस्तार करते हैं।
दोनों का इसका 21 करने का ये कारण ये है क्योंकि संविधान में सभी को बराबरी का हक दिया है। लड़कियों का विवाह का एज कितना? 21। तो लड़कियों का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, ये संविधान के अनुसार है, इसी अनुसार इसको भी क्या कर रहे हैं? 21 साल कर रहा है। चल, इसका पत्नी का नाम हो गया। इसका एक और पुत्री था, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, इसका पुत्री का नाम चारुमती था। एक और पुत्री है इसका चारुमती। क्यों इंपॉर्टेंट है पुत्री चारुमती? इसका विवाह नेपाल के राजा था, इसका विवाह नेपाल के राजा के साथ हुआ। किसका? हाँ, नेपाल का। इसको कैसे लिखेंगे? विवाह नेपाल के राजा के साथ। अशोक का? नहीं नहीं, पुत्री है, इसको माता का उल्लेख नहीं है, और कोई रहा होगा? अब सभी को माता बताना पड़ेगा भाई, राजा है भाई, 1 दर्जन पत्नी रखेंगे तो फिर से हमें क्या दिक्कत? विवाह नेपाल के राजा या शासक के साथ। ठीक है, ये हो गया अशोक का पत्नी। चलो उसके बाद देखते हैं अशोक को अशोक को शासन प्राप्ति 273, ठीक है, ईसा पूर्व। अशोक को शासन 273 ईसा पूर्व में मिल गया था, लेकिन ये शासक नहीं बनता ना, ये 4 साल तक युद्ध में क्या रहे? ये बिजी था ये। और किसके साथ युद्ध कर रहा था? अपने भाइयों के साथ युद्ध कर रहा था। अब बहुत सारे ग्रंथ में लिखा है कि अशोक ने अपने भाइयों का हत्या करके शासक बना। एक ग्रंथ में लिखा है कि भाई अशोक ने अपने 99 भाई का हत्या करके शासक बना। ठीक है, सोचिए, शासन प्राप्ति कब मिला इसको? कब मिला? सेम डेट है, 273 ईसा पूर्व में। ठीक है, लेकिन याद रखना इसमें राज्यभिषेक इसका कब होता है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ राज्यभिषेक। राज्यभिषेक, राज्यभिषेक मतलब समझते होंगे, राजा का मुकुट। ठीक है, ये जो होता है 269 ईसा पूर्व में। इस डेट को याद रखना। ठीक है, इसको पूछते हैं राज्यभिषेक अशोक का, तो 269 मतलब 4 साल के बाद होता है ये। ठीक है, आपके पीछे चल रहा है 273, 4 वर्ष पीछे जाएंगे कितना हो जाएगा? 269 होगा ना ये, ईसा पूर्व है, तो क्या हो जाएगा? 4 वर्ष, 4 वर्ष सत्ता के लिए संघर्ष या संघर्षरत। अनेक ग्रंथ में लिखा गया है कि अशोक ने 5 भाई का हत्या करके शासक बना, 11 भाई हत्या करके शासक बना। एक ग्रंथ में लिखा गया है कि भाई अशोक ने 99 भाइयों का हत्या करके शासक बना। चलो इसको देखेंगे ना, ये कौन कौन सा ग्रंथ है ये। सिंहली, सिंहली लिखना, सिंहली श्रीलंका का प्राचीन नाम है ना ये। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार, अनुश्रुति, ये श्रीलंका का ग्रंथ है ना ये, सिंहली अनुश्रुति, श्रीलंका का अनुश्रुति का ये बौद्ध ग्रंथ है ये। अशोक ने क्या लिखेंगे? अपने लिखना ना, अपने 99 भाइयों का हत्या कर शासक बना। ठीक है, जो अतिशयोक्ति है। क्या है? अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति मतलब समझ गए होंगे,
ठीक है, ऐसा क्यों कहा गया इसको अतिशयोक्ति? क्योंकि अशोक के अभिलेख में लिखा गया है, मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ, मैं अपने भाइयों के साथ रहता हूँ और बड़ा खुशी के साथ रहता हूँ। जो अशोक का अभिलेख है वो अपना लिखते हैं, मैं अपने भाई बंधु पूरे परिवार के साथ रहता हूँ। भाई 99 भाई ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं हो गया है? 99 भाई का हो सकता है 4-5 भाई का हत्या किए होंगे शासन के लिए, लेकिन 99 भाई ज़्यादा अतिशयोक्ति है। एक ग्रंथ है, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे महाबोधि ठीक है, 11 भाई का हत्या किया। महाबोधि ग्रंथ के अनुसार, ये भी बोध ग्रंथ है ये, इसके अनुसार 11 भाई का ये ना महावंश लिखना, जिसको महाबोधि को महावंश करना, ठीक है, महावंश लिखना। महावंश के अनुसार फिर तीसरा लिखना लामा तारानाथ, ये तिब्बत के इतिहासकार है, ये बौद्ध लामा तारानाथ, ठीक है, तिब्बत के इतिहासकार है ये, ठीक है, बौद्ध धर्म को मानते थे। लामा तारानाथ के अनुसार ये जो हत्या किया, इतने भाइयों का हत्या किया। कितने भाइयों का? 5 भाइयों का हत्या करके शासक बना था ये। तो अलग अलग ग्रंथ में इसको अलग अलग नाम दिया है, लेकिन इसको अतिशयोक्ति मानते, बहुत सारे इतिहासकार में इसको तो मानते नहीं है, ये ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर लिखा है। सीहली अनुश्रुति मतलब जो ग्रंथ को सुन सुन कर लिखा गया है, जैसे कि वेद आपका क्या है, अनुश्रुति बोलते ना ये वेद, 4 वेद है, जिस समय घटना घटा उसी समय नहीं लिखा गया, इसको बाद में सुन सुन कर लिखा गया है। इस कारण वेद को क्या बोलते हैं, श्रुति या संहिता के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये भी क्या है, जिस समय घटना घटा उसी समय नहीं लिखा गया। इस कारण ऐसी घटना का जो तथ्य है बिल्कुल सही होगा, ये सही नहीं है, क्योंकि सुन सुन कर लिखा गया है। पता है मुंह का बात कितना बड़ा हो जाता है, कितना बड़ा हो जाता है। ठीक है, किसी ने चींटी देखा इतना बड़ा, ठीक है, अब उस चींटी को कोई दूसरा व्यक्ति को बताया तो इतना बड़ा हो गया, और किसी दूसरे को बताया तो इतना बड़ा हो गया। ठीक है, अब चौथे पांचवें को बताते बताते जा रहे, अब चींटी हाथी बड़ा हो गया। होता है ना ऐसा? ठीक है, ऐसा होता है। इस कारण जो सुन सुन कर लिखा जाता है उस ग्रंथ की प्रामाणिकता ज़्यादा नहीं रहता। देखिए अशोक का नाम, अशोक के अन्य नाम ग्रंथ वगैरह मिलता है, ठीक है, तो ऐसे ही लिख रहे हैं अशोक का नाम, बहुत सारा नाम मिलता है। पुराण में, वायु पुराण में बिंदुसार का नाम क्या लिखे थे, भद्रसाल लिखे थे। ठीक है, देखिए इसका क्या मिलता है पुराण में, ठीक है, ये मिलता है पुराण में, इसका नाम अशोकवर्धन मिलता है। इसका एक अभिलेख है, ठीक है, बहुत फेमस अभिलेख है, जिसको बोलते हैं मास्की, मास्की जो कर्नाटका है यहाँ से मिला है अभिलेख। मास्की शिलालेख या अभिलेख है ना, इसमें इसका नाम मिला है। एक तो ये नाम लिखा है, अशोक का नाम अशोक लिखा है, ठीक है, अशोक लिखा है। और अशोक को इसमें क्या कहा गया है, बुध शाक्य, बुध शाक्य मतलब समझ गए होंगे, किसको कहा जाता है, बुध शाक्य, गौतम बुद्ध को बोलते हैं, शाक्य कुल से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो इसको पूछते भी है किस ग्रंथ में अशोक का नाम शाक्य बुध या बुध शाक्य है, मतलब किस अभिलेख में है, तो क्या हो जाएगा ये, मास्की अभिलेख में है। ठीक है, बुध शाक्य,
बुध शाक्य मास्की अभिलेख में अशोक भी मिलता है और बुध शाक्य मिलता है। अन्य अभिलेख लिखेंगे, ठीक है। अन्य अभिलेख में इसका तो बहुत सारा नाम मिलता है, किसको किसको लिखे फिर समझ में नहीं आएगा, 20-25 नाम से अधिक मिल जाएगा। देवनाम प्रियदर्शी, मगधीराज, राजा अशोक, ऐसा मिलता है, ठीक है। अन्य अभिलेख में तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे कि पहला देव नाम प्रिय, देव नाम प्रिय, तो इसका अर्थ होता है देवता का प्रिय। देव नाम प्रिय मतलब देवताओं का प्रिय, ठीक है। फिर लिखेंगे प्रियदर्शी, प्रियदर्शी मतलब क्या हो जाएगा, प्रिय दिखने वाला, सुंदर दिखने वाला, हैंडसम दिखने वाला, हाँ यही हो जाएगा प्रियदर्शी, मतलब प्रिय दिखने वाला, प्रियदर्शी, ठीक है। मगधीराज, अशोक कहाँ शासन कर रहा था बताइए, मगध में शासन कर रहा था, इस कारण इसको क्या कहा गया, मगधीराज, मगध के राजा। फिर एक और लिखेंगे, मैं इधर लिख दूं क्या, इधर जगह शॉर्टेज हो रहे हैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, ये समझिए आप लोग, महाराज, महाराज, ठीक है, महाराज। इसको ना महाधिराज करना, ठीक है, महाधिराज करना इसको, हाँ महाधिराज मतलब राजाओं के राजा को महाधिराज बोला गया। क्या लिखेंगे इसको, महाधिराज, महाधिराज। तो ये नाम को याद रखना, ठीक है। इसको कई बार पूछते रहते हैं किस राजा को उपाधि प्रियदर्शी है, देवनाम प्रिय है, मगधीराज है, तो किसका उपाधि है ये, अशोक का, ठीक है। किस राजा को बुध शाक्य कहा गया है, अशोक को। किस अभिलेख में कहा गया, मास्की अभिलेख में। छोड़ दे क्या क्लास, कॉलेज जाते आप लोग, चलो फिर छोड़ देते हैं, ठीक है। आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी तीसरा वीडियो के साथ कल आएंगे हम लोग अशोक का, ठीक है, जिसमें पूरा अशोक का क्या रहेगा, पूरा जो किस प्रकार अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करते हैं, और कलिंग आक्रमण के बाद उसका हृदय परिवर्तन होता है, हृदय परिवर्तन के बाद कौन सा धर्म को एक्सेप्ट कर लेता है, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है, ठीक है। अशोक बौद्ध धर्म को स्वीकार करने से पहले ये हिंदू धर्म को मानते थे, हिंदू धर्म में भगवान शंकर के उपासक थे, ठीक है। चलो बंद कीजिए।